हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत वाइन दिखा रही हूँ। ये वाइन साल में 3-4 महीने फ्लावरिंग करती है। फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर नवंबर तक ये हरी भरी बनी रहती है और कई बार ये फ्लावरिंग करती रहती है। इसमें पूरी गर्मी और बरसात पर फूलों से भरी रहने वाली ये खूबसूरत वाइन कैट क्लॉ वाइन है। इसमें पीले रंग के बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। इसे आप पॉट में और ज़मीन में दोनों में ही लगा सकते हैं। ज़मीन में ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और पूरे अगर आपने दीवार के किनारे लगाया है पूरी वॉल को ये कवर कर लेती है। आप अपने घर का डेकोरेशन करने के लिए गेट में लगा सकते हैं। इसे किसी स्टिक के सहारे ऊपर की ओर ले जाएं तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इसमें बल्ब में फ्लावरिंग होती है। ये गुच्छों में फूल आते हैं और ये बड़े बड़े पीले रंग के फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है और जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। इसके फ्लावर नीचे की ओर लटकते हुए होते हैं। ये बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसे आप अपने गार्डन में अगर लगाएं तो इससे आपके गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने इसे पॉट में और इसे ज़मीन में दोनों में ही लगाया हुआ है और ये ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है और पॉट में भी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करती है। तो आज हम इस वाइन के बारे में जानेंगे और इसकी केयर हम कैसे करें और ये कितने की मैंने इसे ख़रीदी है। तो ये जब वाइन मैं लेके आई थी बहुत ही खूबसूरत वाइन थी ये। इसमें फ्लावरिंग उस समय नहीं थी परंतु ये ज़्यादा 4-5 इंच की रही होगी और उस समय मैं लेके आई थी। बहुत छोटा सा प्लांट था और इसमें अब इस समय देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। वो मुझे 100 रुपीज़ का मिला था और ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक की कॉस्ट में ये प्लांट मिल जाता है। और अगर आप इस समय इस प्लांट को लेंगे तो इस समय ये आपको नर्सरी में फ्लावरिंग करती हुई मिल जाएगी। बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है ये वाइन। फरवरी से इसका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर नवंबर तक ये लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये रेस्ट पीरियड पर रहती है। उस समय इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और परंतु ये हरी भरी बनी रहती है। फरवरी आते ही फिर से इसमें नई नई पत्तियां आती हैं। पुरानी पत्तियां इसमें गिरने लगती हैं और ये वाइन फूलों से भर जाती है। इसमें देखिए पत्तियां बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। पूरा प्लांट पीले रंग के फूलों से भर गया है और जो बेहद ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसे वॉल में लगाया हुआ है मैंने और ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। देखिए पूरी ग्रिल में चढ़ा रही हूँ और ये पूरे ग्रिल को कवर कर लेगी और ये जकड़ लेती है और अपना पकड़ बनाते हुए चलती है। तो आप इस वाइन को लगा सकते हैं। जब भी आप इस वाइन को लगाएं, इसे सन लविंग वाइन है, इसे धूप में लगाएं। जितनी देर धूप में ये वाइन रहेगी उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करती रहेगी। मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सुबह की धूप इसे पड़ती है और दिन भर की धूप में ये वाइन रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग कर रही है। फरवरी से इसमें फ्लावर आना शुरू हो गए थे और आज अप्रैल है चल रहा है। अप्रैल में भी देखिए कितनी फूलों से भरी हुई है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है ये वाइन। आप इसे लगा सकते हैं। ये परमानेंट वाइन है। इसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है। आप इसकी कटिंग ले लें, कटिंग से भी ये वाइन लग जाती है। थोड़ी इसकी स्टेम थोड़ी मोटी लें तो आप ये वाइन आप आसानी से कटिंग से आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इस वाइन को लगाते समय आप इसके लिए अगर गमले में लगा रहे हैं तो गमला ज़रा बड़ा रखें। गमला जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। छोटे पॉट में ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली वाइन है। अगर जितनी इसकी लताएँ होंगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए कम से कम 20 इंची का आप पॉट लें। 20 इंची पॉट में आप इसे लगाएं। जहाँ तक हो इसकी मिट्टी आप वेल्डन रखें। समय समय पर मैं इसमें गोबर की खाद दे रही हूँ और मैंने सर्दियों में इसे फरवरी में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र की दिया था और इस समय आप ये देख ही रहे हैं नतीजा क्या हुआ है। और पूरी वॉल पीले रंग के फूलों से भर गई है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है।
इसे बार बार इतना फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब भी आप दूसरे तीसरे महीने गुड़ाई कर रहे हैं उस समय इसको गोबर की खाद दें। फरवरी में दें, फिर ये अप्रैल मई में, ये मई और जून से लेकर जून जुलाई तक ये फ्लावरिंग करती है। तो जून की तपती गर्मी में भी ये फ्लावरिंग करती है। उस समय आप गोबर की जो खाद होती है उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर उस समय दें, तो जुलाई भर में भी ये फूलों से भरी रहेगी और जुलाई और अगस्त में भी ये फूलों से भरी रहती है। साल भर फूलों से भरी रहने वाली ये खूबसूरत वाइन कैट क्लॉ है। आप इसे लगा सकते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है ये वाइन। और जब इसमें फ्लावर नहीं आते हैं तब भी ये ग्रीन बनी रहती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखिए इस ढंग से आप इस वाइन को लगा सकते हैं और साल भर इससे फूल ले सकते हैं। ये किसी गेट की शोभा बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप गेट में ऊपर की ओर इसे ले जाएं वायर के सहारे, और आप अपने घर के गेट को डेकोरेट करने के लिए भी इस वाइन को लगा सकते हैं। ये घर के को डेकोरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइन है। पूरी दीवार पीले रंग के फूलों से भर गई है, जिससे दीवार भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। देखिए कितनी खूबसूरत है। इसकी ये जो फूल हैं ये काफ़ी घंटीनुमा फ्लावर हैं और काफ़ी दिनों तक ये बंच में बने रहते हैं। एक फ्लावर का टाइम पीरियड हफ्ते 10 दिन होता है और ये 10 दिन तक ये लटके रहते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और फूलों का साइज़ भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये पत्तियां बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, ये पत्तियां ढक देती है, पूरे फूलों से भर जाती है और इसमें नई नई पत्तियां आते रहती हैं, पुरानी पत्तियां गिरते रहती हैं, जिससे बेल हमेशा हरी भरी बनी रहती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो आप भी इस वाइन को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और पूरे साल इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए लो मेंटेनेंस वाइन है, ज़्यादा केयर की इसको आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको किसी के स्टिक के सहारे, किसी वायर के सहारे इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये वाइन बहुत ज़्यादा इलाके को घेर लेगी और ये आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेगी, बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो इस खूबसूरत वाइन को आप लगाएं। और ये गर्मियों में जब आपके गार्डन में कोई फूल ना खिल रहे हों तो ये वाइन फूलों से भरी रहती है। तपती गर्मी में भी ये फूलों से भरी रहती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इसमें फरवरी में ये फ्लावरिंग हुई थी, फिर इसमें ये अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग हो रही है और मई जून में इसमें फ्लावरिंग होगी, फिर अगस्त, इसमें जुलाई अगस्त में जब बरसात होती है तब ये फूलों से भरी रहती है। देखिए, थैंक यू।